तो हाँ बेटा, हम पढ़ रहे थे बेटा मैट्रिक्स। तो चलो चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, कहता है 2 स्टार 4 स्टार 5 इज इक्वल टू 22, 3 स्टार 6 स्टार 5 इज इक्वल टू 33। तो इसका मतलब क्या है, स्टार की जगह या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ तो सिंबल यूज करा होगा, क्योंकि देखो प्लस करके तो सारी जगह अगर मैं प्लस लगाऊं तो हमारा आंसर नहीं बन रहा। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे हमारा आंसर आए। तो मैंने देखा बेटा यहाँ पर, अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें 2 प्लस कर देता हूं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा और 2 प्लस कर दिया तो साथ 22 आ रहा, क्योंकि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 प्लस में 2, तो दोनों को प्लस करा बेटा क्या आ गया, 22 आ गया। ऐसे मैंने देखा 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 पंजे 30, और 30 में फिर मैं 3 प्लस कर देता हूं तो बेटा क्या आता है मेरे पास, 33 आंसर आता है। मतलब लॉजिक हमने जो पकड़ा वो बिल्कुल ठीक था। अब देखते हैं 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8 6 48 प्लस में 4, तो बेटा दोनों को प्लस करूंगा क्या आएगा बेटा, 52 आंसर आएगा। अरे क्लियर है सबको? दोनों संख्याओं को, लास्ट की दोनों संख्याओं का मल्टीपल और पहली वाली संख्या प्लस करके हमने आगे लिख रखी है। देखो फिर मैंने देखा, इसमें देखा मैंने क्या है, ये A 1 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 15 पे आता है। तो अगला हमसे पूछ ले कि यहाँ क्या आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, इन दोनों की गैपिंग कितनी है बेटा, 4 की है। इन दोनों की गैपिंग कितनी है बेटा, 2 की है। फिर इन दोनों की गैपिंग कितनी है, 6 की है। इन दोनों की गैपिंग कितनी है, फिर 2 की है, 2 की है। तो इन दोनों की गैपिंग कितनी होगी। तो एक बात मुझे बताओ, सिंपल सा है, मुझे देखने को मिल रहा है एक सीरीज चल रही है मेरे पास। क्या सीरीज चल रही है, 4 6, तो अब इसमें क्या होगा बेटा, 8, क्योंकि 2 तो हर जगह फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। तो 4 6 और अब क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। तो 15 में अगर मैं 8 प्लस करता हूँ, तो 15 में अगर मैं 8 प्लस करता हूँ तो बेटा क्या आएगा, 23। 23 पे क्या आता है बेटा, 23, क्या आएगा 23, और 23 पे क्या आएगा बेटा, W आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, W। अरे क्लियर है? इनकी रैंकिंग लिखी, देखा हमने सीरीज क्या चल रही है इसके अंदर। तो हमने देखा ये 1 पे आता है, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 13 पे, और ये 15 पे, और ये 23 पे। अब बेटा ये रैंकिंग कैसे याद करनी है, ये पीछे की वीडियोस देख लें आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, और पीछे की वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दें, जो हमने स्टार्टिंग में हमने चैप्टर कर लिए। तो बेटा ये वहां से समझ आएगा आपको रैंकिंग कैसे याद करनी है। तो एक बात मुझे बताना, ये 1 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 13 पे, ये 15 पे। फिर मैंने देखा इन दोनों का डिफरेंस क्या बेटा, 4, इन दोनों का डिफरेंस 2, फिर 6, फिर 2, फिर 8। तो 8 हमने कैसे लिया बेटा, हमने सोचा, क्योंकि 4 से 6 अब क्या आएगा 8, एक छोड़ के है, तो ये 2 क्या बेटा हर जगह फिक्स है। ये क्लियर है? फिर आगे अगर मेरे से पूछता तो 2 प्लस करता मैं, क्लियर है? W में 2 प्लस करता तो क्या आता, 25। 25 पे भाई पर हमसे वो पूछा ही नहीं है, तो हम क्यों निकाले यार उसको। अच्छा आगे देखते हैं, ऐसे कुछ इसमें होगा। तो मैंने इसमें रैंकिंग लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो बेटा P कितने पे आता है, 16 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 19 पे, ये 20 पे। तो ये हमें सिंपल पता लग रहा है कि +1 कर रखा है, +1, इधर भी +1 और इधर भी +1। तो ऊपर तो +1 कर रखा है, नीचे क्या कर रखा है, ये 4 पे है, ये 7 पे है, ये 10 पे है, ये 13 पे है। तो यहाँ क्या आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, तो 13 + 3 बेटा कितना होगा, 16। 16 पे क्या आएगा बेटा, P आएगा। तो आपका क्या आंसर होगा बेटा, P आंसर होगा। क्या होगा, P आंसर होगा। ये रैंकिंग आपको मैंने बता दिया। ये रैंकिंग याद करनी है तो आप अल्फाबेट टेस्ट जरूर देखें, क्लियर है? कोडिंग डिकोडिंग जरूर देखें। आपको याद करना है क्या, आपको रट जाएंगी चीजें, ठीक है? अब उसके लिए तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो देखने में मेहनत तो लगेगी, नोट्स बनाने में भी मेहनत लगेगी। तो जब मेहनत करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहोगे तुम। इधर देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा हमने ऊपर 2 4 7 11 16 मतलब +2 +3 +4 +5। तो आगे का तो हमसे पूछ नहीं रखा, 2 3 4 5 मतलब संख्या जैसे बढ़ती जा रही है वो प्लस करता जा रहा है। नीचे क्या देखा हमने, ये x कितने पे आता है, तो x y z, तो हम देखते हैं बेटा x कितने पे आता है, ये 24 पे आता है, ये v 22 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये कितने पे आता है 15 पे आता है। तो इसमें देखते हैं क्या रिलेशन निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा -2 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बेटा -3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा -4, तो -2 -3 -4, अब क्या होगा बेटा -5 होगा। अरे क्लियर है, -2 हुआ, -3 हुआ, -3 हुआ ना, 22 में से 19 गए तो -3, 19 में से 15 गए तो 4, तो -2 -3 -4, तो अब क्या आएगा बेटा -5 आएगा। तो 15 में से 5 गए तो क्या बचेगा बेटा 10 बचेगा, और 10 बचेगा तो इसका मतलब 10 पे क्या आता है बेटा j आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, j आंसर होगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, देखो इसमें कुछ नहीं कर रखा उसने, 10 किसका अंडर रूट होता है बेटा 10 का होता है, मतलब 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 10 प्लस में 5, ये क्या लिख दिया बेटा इसने 15। जिन संख्याओं के स्क्वायर लिखे गए हैं उन संख्याओं को प्लस करके नीचे दर्शाया गया है। तो ये क्या आएगा बेटा 15, तो ये 10 + 5 15। अब 225 किसका बेटा 15 का, और 100 किसका बेटा 10 का, तो 25 और 10 क्या आ गया बेटा 15 और 10 कितना आ गया बेटा 25 आ गया। ये लॉजिक है, तो ये तो इस पे भी सेम बैठेगा यार। तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 625 किसका 25 का, दोनों को प्लस करा तो कितना आएगा बेटा 45 45। अरे क्लियर है, नहीं है क्लियर तो 4 बार वीडियो देख लेना, 5 बार देख लेना, पर क्लियर कर लेना बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमसे दे रखा है 959445 और नीचे लिख रखा है 1028। तो एक बात मुझे बताओ सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे देखूं 595445, अगर मैं इसको माइनस करता हूं, अगर 5 तो 514, मतलब हमें समझ आ गया जो ये संख्याओं को माइनस कर रखा है और माइनस करने के बाद जो संख्या रही है उसका डबल कर रखा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो 514 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1028 आएगा। सेम थिंग यहाँ भी कर रखी होगी, तो बेटा माइनस करा 1035 में से हमने 49 माइनस करे तो हमारा कितना आएगा 36। तो हमने माइनस करते हैं पहले एक बार देखो, 1035 में से 749 माइनस करते हैं तो 15 में से 9 गए तो कितना बटा बेटा 6, यहाँ पे 2 12, ये बना 8, तो ये बना बेटा 8 9 286। अब 286 को अगर किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 572 आएगा। मतलब दोनों संख्याओं का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय जो भी रिजल्ट आ रहा है हमका माइनस करने के बाद 514, तो 514 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 1028 आया। 286 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 572 आया। तो कुछ ऐसा यहाँ भी आएगा यार। एक बात बताओ मुझे, 1060 में से अगर 880 माइनस करने तो 0, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितना बेटा 9, तो ये कितना बचेगा मेरे पास 180। अब 180 मेरे पास बचेगा, मैंने मान लिया ये बात कि 180 बचेगा। अब 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा बेटा 360। तो हमारा आंसर क्या होगा 360। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने। एक बात बताओ मुझे, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 196। ये तो सो सिंपल, स्क्वायर पे बेस है।
16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196। क्लियर है? इसको देखते हैं, ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है और ये 8 पे आता है, ये हमारा 5 पे आता है, ये 8 पे आता है, तो बताना यहाँ क्या आएगा। तो मैंने देखा इन दोनों में कितना प्लस हो रहा है, +3, फिर +4, तो यहाँ भी क्या हो रहा है +3, तो यहाँ क्या होना चाहिए +4, तो 8 और 4 12, 12 पे क्या आता है बेटा 12। क्लियर है? 12 पे क्या आएगा बेटा L। अब ये कैसे पता लगाना है, पुरानी वीडियो देखो। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग सा लॉजिक लग रहा है अब तक के क्वेश्चन जो हमने करे हैं, तो बेटा मैं इसको हल्का सा रफ कर रहा हूं इन क्वेश्चनों को, 2 को। देखो इसमें क्या है बोला कि 3 2 और 10 28 आ रहा है, 4 3 2 50 आ रहा है, और 5 3 4 बताना है आपको कि यहां पर क्या आएगा। तो बेटा एक बात याद रखो, देखो 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 9, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा बेटा 18, अगर 18 में 10 प्लस कर दूं तो क्या आएगा 28। दोबारा समझ लो, अगर यहाँ पे 3 2 और 10 दे रखा है, नीचे 28 कैसे आ गया, तो बेटा 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया बेटा 18, और 18 में क्या कर दिया बेटा 10 प्लस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 28। क्लियर है? ऐसे ही हमारा बेटा 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा बेटा कितना आया 48, और 48 में 2 प्लस करा बेटा तो कितना आया बेटा 50। क्लियर है बात? ऊपर वाली 2 संख्याओं, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करना, उसको नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना, और सबसे नीचे वाली संख्या उसमें प्लस कर देना, और रिजल्ट आपके सामने दिखाई देगा। देखो बेटा 5 का स्क्वायर बेटा कितना बेटा 25, फिर 25 को किससे मल्टीप्लाई करना बेटा 3 से, तो कितना आएगा बेटा 75, और 75 में 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा 79 आएगा। अरे क्लियर है? समझ भी आ रही हैं चीजें या नहीं? ये ऐसे ही तुक्के मार के ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो। तो देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, अब हमने इसमें क्या कर रखा है 8 5 2 को क्या लिख रहा है बेटा 20 लिख रहा है, फिर 7 8 4 को क्या लिख रहा है 14, और 9 4 और 3 को क्या लिखेगा। तो देखो बेटा सिंपल सा समझ आ रहा देखने से ही। देखो 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करा मैंने 40, और 40 को मैंने 2 से ठोक दिया, मतलब ऊपर की 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली संख्या से उसे ठोक दो। तो देखा मैंने 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ठोक दो तो बेटा कितना आएगा 20 आएगा। क्लियर है? ऐसे इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो और इससे ठोक दो। तो 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करके और 4 से ठोक दूं तो कितना आएगा बेटा 14 आएगा। क्लियर है? यहाँ 20 आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसे कुछ आएगा बेटा। ये 9 है, तो 9 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 को 4 से मल्टीप्लाई और 3 से ठोक देता हूँ तो कितना आएगा 12। अरे क्लियर है? ऊपर की 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली संख्या से उसको ठोक देना, जो भी मल्टीप्लाई का रिजल्ट आता है। क्लियर है? ऊपर की दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्या से उसे ठोक दो, तो हमारा आंसर हमारा क्या आएगा 20। ऐसी 14 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 12। इधर देखते हैं 532 और 217। तो 532 217 कुछ गड़बड़ है साहब, वही माइनस वाला लॉजिक लग रहा है शायद। देखो 217 315, अब 315 का डबल करके लिख रखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 630। तो बेटा ऐसा यहां भी होगा, इसमें भी होगा। तो 648 में से 444 माइनस करो, 648 में से 444 माइनस करो तो 4 ये 0 और ये कितने का 2 208। अब 208 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या आएगा 408। क्या आएगा बेटा यहाँ पर 408 आएगा। अरे क्लियर है? दोनों का डिफरेंस लिया और जो भी डिफरेंस का रिजल्ट आया
और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। आर का मतलब है रिजल्ट, जो भी इन दोनों का डिफरेंस का रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करा। इन दोनों का डिफरेंस 204 और 2 से मल्टीप्लाई करा तो 408। ऐसे देखते हैं बेटा, हमें पता लग रहा है कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को या तो मल्टीप्लाई कर लूं तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, 93 आ रहा है, या फिर 93 को अगर इससे नीचे से ठोक दूं तब मेरे पास ऊपर रिजल्टिंग फैक्टर आ जाएगा। क्लियर है? देखो या तो 2 तरीके हैं, या तो 93 को इससे ठोक दूं तो तब भी मेरे पास 3 आएगा, या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, 31 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 93 आएगा। तो जो सा मर्जी अपना लेना बेटा। तो मैं इसको कोई से भी तरीके से कर लूं। तो देखो एक बात हो, अगर मैं इसको 8 को 8 नीम 72 9 पे आ गया, तो ये इसको मैंने इससे ठोका तो बेटा 9 आ गया। 31 को अगर 93 से ठोका 3 आ गया। तो 84 को मैं किससे ठोकूं कि 12 आए। क्लियर है? तो मैं 7 से ठोकूंगा बेटा। किससे ठोकूंगा? 7 से, क्योंकि देखो 7 से जैसे ठोकोगे 12 आएगा। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। क्लियर है? तो या तो ये बोल सकते हो, या इन दोनों का जो मल्टीपल है वो ये लिखा हुआ है। तो 12 7 84, ये 31 3 93 और 9 72। क्लियर है? जिस मर्जी से लॉजिक से याद कर लेना या लिख लेना या जो भी आपको करना है यार। अच्छा इधर देखो, हमें देखो इधर इधर इधर। अब इसमें क्या दे रखा बेटा, 28 20 8। देखो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करा बेटा क्या आ गया, 48 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी क्या रहा, 48। मतलब ऊपर की दोनों संख्याओं को प्लस करने पर वही संख्या आती है जो दोनों संख्याओं को नीचे की मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो ऊपर की दोनों संख्या हमारे पास क्या है, 45 है। तो नीचे की दोनों संख्याओं को मल्टीपल कितना आ रहा है मेरे पास, 45 आ रहा है। तो ऊपर की दोनों संख्याओं का प्लस करूं तो 12 36 12 48 आएगा। अब नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आए, तो बेटा 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 48 आता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बेटा क्या आएगा, 12 आएगा। क्लियर है? ऊपर की 2 संख्याओं को प्लस करने पर वही संख्या आती है जो नीचे की 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर है। तो दोनों को प्लस करा 48 और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा 48। ऐसी 20 और 25 को प्लस करा 45 और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करा 45। तो 36 और 12 को प्लस करा 48 और 48 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 है, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करनी नीचे। तो 12 से आंसर, हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 12। क्लियर है बेटा? अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं जो अभी हमने नहीं करे। क्लियर है? कराऊंगा बेटा, बहुत आराम से कर रहे हैं मैट्रिक्स को, बट कोई बात नहीं। बस मेरा टारगेट ये है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, और समझ ही नहीं आए आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है? एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे नहीं दिखाई देना चाहिए एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो सॉल्व। क्लियर है? तो बेटा कोशिश करो आप भी, और थोड़ी मैं भी कोशिश करता हूँ, और नई वीडियो मैट्रिक्स पे बनाते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। ठीक है? और उन बच्चों का भी भला हो सके जो कोचिंग लेने में असमर्थ हैं, फीस पे नहीं कर पाते, उनके घर में फाइनेंशियली इतनी दिक्कत है, जॉब करने लग जाते हैं 12वीं के बाद ही, 10वीं के बाद ही, ओपन से पढ़ाई कर रहे होते हैं। उन बच्चों को भी तो मौका मिलना चाहिए पढ़ाने का। उन्होंने ऐसा क्या पाप करा है कि वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते? तो कोई बात नहीं, वो तैयारी करेंगे हमारे चैनल से तैयारी, और आपके चैनल से, हमारा नहीं आपका। क्लियर है? तो बेटा कुछ और नई वीडियोस के साथ मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।